हेलो वन, दिस इज शू मेरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा ग्रिड फेलियर होता क्या है, ग्रिड फेलियर कहते किसको हैं। अक्सर आपको कॉल आया या फिर आपने पावर हाउसेज या सबस्टेशन में कॉल किया तो उनके द्वारा आपको बताया जाता है कि अभी ग्रिड फेल हुआ है या ग्रिड फेलियर चला हुआ है। तो इस आखिरकार इस टर्म का मतलब क्या होता है, ग्रिड फेलियर कहते किसको हैं। तो आइए इस पॉइंट को, इस टर्म को डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ग्रिड फेलियर को समझने से पहले अगर मैं आपको ग्रिड के बारे में यहाँ पे बता दूँ तो आप ग्रिड फेल को इजीली यहाँ पे समझ पाओगे। तो देखिए, इस पावर सिस्टम के ब्रॉड नेटवर्क को अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 कोर पिलर इसके निकल के आते हैं: जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जनरेशन का काम है इलेक्ट्रिसिटी को 11 kV पे जनरेट करना। ट्रांसमिशन का काम है उस 11 kV को हाई एंड वोल्टेज पे ट्रांसमिट करना 132, 220 और 440 kV की लाइनों में। फिर पावर सबस्टेशनों और ग्रिडों में है उस 132 kV की लाइनों को फर्दर स्टेप डाउन करके उसको 66 kV, 33 kV की लाइनों में आगे लोकल सबस्टेशनों में और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री रहती है, वहाँ पे आपको इसको फेड कर देते हैं। फिर लोकल सबस्टेशनों में भी इस 33 और 66 kV की लाइनों को फर्दर स्टेप डाउन करके 11 kV के अलग अलग फीडर बनाए जाते हैं जो आपके शहरों में और गाँवों में आगे दिए जाते हैं। फिर वहाँ पे भी आपका गाँवों में, शहरों में एक ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा के उस 11 kV की लाइन को 440 के वोल्ट में और 230 वोल्ट में आपके घरों तक पहुँचाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये एक ओवरव्यू बताया कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं, कैसे उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं और कैसे आपके घरों तक उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अब इस सिंगल लाइन डायग्राम को अगर हम स्टेट लेवल पे देखें तो मल्टीपल जनरेशंस हो रही है, मल्टीपल ट्रांसमिशंस हो रही है, मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशंस हो रहे हैं। और ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो आपका इंटरकनेक्टेड है। समझने वाली चीज़ यहीं पे स्टार्ट आपकी होती है। जो ग्रिड फेलियर का कॉन्सेप्ट है वो यहीं से स्टार्ट होता है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच ही। तो देखिए, जब कभी भी आपका पावर सबस्टेशनों में या ग्रिडों में जहाँ पे 132 kV की लाइनों को 220, 440 की kV की लाइनों को फर्दर स्टेप डाउन करके 66 kV, 33 kV की लाइनों में कन्वर्ट करके आगे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे लोकल सबस्टेशनों में, तो वहाँ पे अगर उन पावर सबस्टेशनों में, ग्रिडों में अगर कोई फॉल्ट अक्कर हुआ तो आप वहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं कि उसके पीछे का कितना एरिया वहाँ पे कटेगा, कितना ब्लैकआउट बजेगा उस एरिए को। कम से कम 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट तो आपके आराम से ब्लैकआउट हो ही जाएंगे। तो ये जो जब कंडीशन अराइज होती है, ये जो सिचुएशन जब अराइज होती है, तो इसी टर्म को हम यहाँ पे ग्रिड फेलियर का नाम देते हैं। जरूरी नहीं है कि ये आपका फॉल्ट ट्रांसमिशन सेक्शन में ही होगा। अगर मान लो ये जनरेशन यूनिट में अगर फॉल्ट अकर हो गया, जिस भी जनरेशन यूनिट में आपका फॉल्ट अकर होगा वो तो आपका सेपरेट अलग हो ही जाएगा, पर उसका जो बर्डन था वो रिमेनिंग जो आपके जनरेशन यूनिट है उस पर पड़ जाएगा। मैक्सिमम चांसेस है कि वो भी ट्रिप कर जाएंगे, वो भी आपके कट ऑफ हो जाएंगे। तो ये जो कंडीशन अराइज यहाँ पे हो रही है, सिचुएशन बन रही है, इसी को हम ग्रिड फेलियर का नाम यहाँ पे देते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपने कुछ इन्फॉर्मेटिव, कुछ इंटरेस्टिंग सीखा होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं ये बताऊंगा कि लोड शेड्यूलिंग क्या होती है, लोड शेडिंग यहाँ पे SLDC का काम क्या रहता है। तो अगले वीडियो में आपको ये सारे पॉइंट्स, ये सारे टर्म्स को डिस्कस करूँगा। अगला वीडियो इससे भी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो तब तक की